नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सालों के इंतजार के बाद रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने राम मंदिर के लिए बनाई है एक खास घड़ी जो एक साथ दिखाती है 9 देशों का समय। काशी तमिल संगमम बन रहा है आकर्षण का केंद्र। लगातार किया जा रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। लोगों ने की प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने की पहल। नई दिल्ली स्थित एम्स और आईआईटी के बीच किया गया करार। अब देश में ही बन सकेंगे चिकित्सा उपकरण। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। सिटी क्लब डलगेट ने जीता श्रीनगर में आयोजित सीआरपीएफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब। प्रतियोगिता ने खेलों को लेकर कश्मीर में बढ़ रहे जुनून की तस्वीर को रखा सामने। और आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं परंपरा और विरासत की। कुछ दिनों पहले गुजरात में बसी श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में एक अनोखा नजारा सामने आया, जिसमें हजारों महिलाएं नारंगी रंग की साड़ी पहने एक घेरा बनाकर नृत्य कर रही हैं। दरअसल द्वारिका में महारास का 2 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसका नजारा देखने में बेहद ही खूबसूरत था। इस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा है मानो महाभारत का चक्रव्यूह हो, पर ऐसा नहीं है, बल्कि ये मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य गुजरात के महारास का है। भारत के पश्चिमी गुजरात राज्य के खूबसूरत शहर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के इस उत्सव में नारंगी साड़ी पहने हजारों अहीर महिलाओं ने विशाल घेरा बनाकर नृत्य किया। ड्रोन फुटेज में नृत्य का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया गया है, जिसे महारास या ग्रेट रास के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 37,000 महिलाओं द्वारा किया गया। यह उत्सव शांति और सद्भाव का संदेश देता है। आपको बता दें कि यह 2 दिवसीय उत्सव बाणासुर की बेटी और भगवान श्री कृष्ण की प्रपौत्र वधू की स्मृति में आयोजित किया जाता है। समर्पण है तो सभी के लिए है, सभी मानव जाति के लिए है कि हम सब समरस रहे, साथ रहे और हमेशा स्वस्थ और प्रगतिमय रहे। ईश्वर की कृपा हम सब पे हमेशा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री द्वारकाधीश की कृपा हम सभी पे बनी रहे। इसी आस्था के साथ एक महारास जिसका हम सब ने साक्षात्कार किया, एक अद्भुत दृश्य था। इस पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को हम बताना चाहते हैं कि हमने भी हमारी पीढ़ी को, हमारे वेशभूषा को ऐसे कायमी रखा है, उसी तरह आज भी इसे कायमी रखें। जय द्वारकाधीश। गुजरात का प्राचीन तटीय शहर द्वारका हिंदू देवता भगवान श्री कृष्ण के राज्य का स्थल माना जाता है। यह रास नृत्य 5000 साल पहले से मनाया जाता है। इस उत्सव को हर साल पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर हटकर के विरासत सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं काशी तमिल संगमम में कैसे तमिलनाडु से आए बच्चे अपने देश की सभ्यता के विषय में जान रहे हैं। इसी कड़ी में काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों का समूह प्रयागराज के गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम तट पर पहुंचा। काशी तमिल संगमम के तहत लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट।
काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों का समूह प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम तट पर पहुंचा। संगम तट पर काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने आए इन लोगों का स्वागत किया गया। तमिलनाडु से आए लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस पहल के जरिए दो संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। आज हम जहां भी जाते हैं वहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हमारे देश की सराहना की जाती है। वो दक्षिण भारत वो उत्तर भारत दोनों को ये कनेक्टिंग के लिए एकदम अच्छा वाला पूरा आदमी का ये पूरा जाता है, कितना अच्छा स्वागत देता है, ये संस्कृति का ये पूरा अच्छा होता है इसमें। इसलिए हमारा भारत एकदम ऊपर हो गया, एकदम ऊपर। दुनिया में किधर किधर जाएगा वो जगह में पूरा अच्छा होता है। हम भी फॉरेन में काम किया, किधर जा रहा है ना उधर पूरा हमारा भारत का नाम बोलेगा ना एकदम आदमी लोग बोलता है, एकदम सैल्यूट देता है। इसका कारण हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी था। वहीं प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंदगिरी मौजूद रहीं। इस प्रतिनिधि समूह ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। कौशल्या नंदगिरी ने लोगों से प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने की अपील की। तमिल जो यात्रा है और वो लोग आज प्रयागराज आए हैं और प्रयागराज में हम लोग ने उनका स्वागत किया। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्य है कि विविधता में एकता को जोड़ना, एक बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो उसी के तहत आज हम लोग सब कोई मिल के उनका स्वागत किया, कार्यक्रम किया। और ख़ास करके मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाना है, क्योंकि ये प्रयागराज महाकुंभ नगरी है, तीर्थों के राज प्रयागराज है। जब कोई मिलके हम लोग प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज के ये मुहिम को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। वहीं काशी तमिल संगमम के तहत लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रयागराज जनपद के स्कूल की छात्राओं द्वारा देशभक्ति के सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्कूल के छात्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को देखकर तमिलनाडु से आए लोग काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने कार्यक्रम की प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई अपनी तरफ से भगवान श्री राम के मंदिर के लिए कुछ न कुछ भेंट करने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने राम मंदिर के लिए एक खास घड़ी बनाई है। अनिल कुमार साहू ने राम मंदिर, अयोध्या जंक्शन और हनुमानगढ़ी मंदिर को एक एक पेटेंट विश्व घड़ी समर्पित की है, जो एक साथ 9 देशों का समय दिखाती है। उन्होंने वर्ल्ड क्लॉक को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा है। देखिए, ये एक ऐसी वर्ल्ड क्लॉक है जिसमें आप एक क्लॉक में 9 देशों का समय देख सकते हैं। घड़ी एक है, सुई एक है और वही सुई मिनट और घंटा दोनों बताती है और एक साथ आप 9 देशों का समय देख सकते हैं। और अब तक पूरी दुनिया में ऐसी कोई घड़ी नहीं बनी है। चंपक राय जी अंदर बैठे हुए थे, उनके हाथ में मैंने ये समर्पित किया है। और केरल में सबरीमाला मंदिर में गणपति होमन पूजा की गई। केरल पुलिस का कहना है कि 27 दिसंबर को मंडला पूजा के दौरान सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में सुरक्षा के लिए पुलिस ने 500 से ज्यादा और पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। पूजा में भाग लेने के लिए देश विदेश से लोगों का पहुंचना कई दिनों से जारी है। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। काशी के लोगों को भा रही है खादी आयोग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी। परिवार के साथ लोग पहुंच रहे और लोग खरीदारी करने के लिए कारीगरों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए नजर डालते हैं।
वाराणसी का सांस्कृतिक संकुल, जहां उत्तर प्रदेश खादी आयोग ने एक प्रदर्शनी लगाई है जिसमें तरह तरह के स्टॉल लगे हैं और हर स्टॉल पर लोगों की भीड़ है। जिन स्टॉल पर कपड़े हैं वहां तो महिलाओं की भीड़ है ही, क्रॉकरी के स्टॉल पर तो पुरुष और महिला सभी दिख रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ सभी उत्पाद लोगों को पसंद आ रहे हैं। परिवार के परिवार इस प्रदर्शनी में खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पे खादी की चीजें मिल रही हैं और काफी हाथ की बनी चीजें हैं, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट चीजें हैं और हमारे बजट के हिसाब से भी सही है। हम लोग यंग हैं तो हमारे अकॉर्डिंग भी सामान यहाँ काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, मतलब घूम के अच्छा लग रहा है, सब कुछ है इधर। यहाँ की छोटी छोटी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कॉमन सी बात यह है यहाँ पे कि हमारे महात्मा गांधी जो हैं उनके ही पूज में एक ऐसी प्रदर्शनी जो कपड़ा खादी कपड़ा बहुत ही सस्ता और अच्छा ही मिल रहा है। यहाँ के छोटे छोटे सामान, छोटी छोटी सामग्रियाँ। देश के लगभग हर प्रदेश से कारोबारी यहाँ आए हैं अपने उत्पादों का स्टॉल लगाने के लिए। कोई कश्मीर से है तो कोई राजस्थान से, कोई बिहार से है तो कोई उत्तर प्रदेश से। यहाँ सभी लोग बिक्री से मुतमईन नजर आ रहे हैं। हम कश्मीर से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। तो हमारे साथ बहुत सारे लड़के आए हैं। तो हमारा यहाँ पे कई सालों से हम स्टॉल लगा रहे हैं। यहाँ पे काम का वैसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तो उतनी ठंडी भी नहीं पड़ रही है तब भी, लेकिन कस्टमर आ रहे हैं। और हमने जो लाए हैं शॉल, स्टॉल, सूट, स्वेटर, कुर्ती, सब प्रोडक्ट लाए हुए हैं जो कि यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो हम कश्मीर से लेके आते हैं। यह प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश आयोग की कोशिश है कि एक छत के नीचे ही सब दुकानें हों और साथ ही इसमें महिलाओं को वरीयता दी गई है और केवल 4 दिन में ही 1,65,00,000 की बिक्री हो चुकी है। मंडल स्तरीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 120 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें जो है महिलाओं को वरीयता दिया गया है एवं अनुसूचित जाति के लोगों को भी वरीयता इस प्रदर्शनी में दिया गया है। सभी प्रदेश के जिलों से यहाँ स्टॉल आए हुए हैं। आने के बाद इन लोगों की बिक्री भी है, एक छत के नीचे आज हो रही है। एक छत के नीचे ये लोग तरह तरह के अपने उत्पादों का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये है कि इन लोगों को एक छत के नीचे ला करके बिक्री बढ़ाया जाए। इनको जो है काफ़ी जो है बिक्री बढ़ाने से इन लोगों का मनोबल बढ़ाया जाए। अच्छी बिक्री करके जहां कारीगर खुश हैं तो वहीं खरीदने वाले भी उत्साह में हैं कि उन्हें एक ही जगह और बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। छोटे कारीगरों के हुनर को बढ़ावा के लिए प्लेटफॉर्म है यह प्रदर्शनी। जो कंज्यूमर हैं उनकी रेंज के सामान हैं इस प्रदर्शनी में, और जिस ऑर्गेनाइजर हैं उनकी सोच है कि एक छत के नीचे ही लोगों को प्रोवाइड कराएं हर तरह के उत्पाद जो अपने घरेलू हैं। और काशी के सांसद और देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सोच को प्रदर्शित करती हुई यह प्रदर्शनी है जो कारीगरों को आत्मनिर्भर बना रही है, आय बढ़ा रही है। खादी जो एक प्रयोग है प्रधानमंत्री का अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फैशन के रूप में भी और मजबूती के रूप में। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और खबर हटकर कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं शिमला में मनाए गए विंटर कार्निवल और क्रिसमस की कुछ झलकियां। नए साल के उपलक्ष्य में पूरे शहर शिमला में विंटर कार्निवल और क्रिसमस के मद्देनजर पूरे शहर में रंग बिरंगी रोशनी लगाई गई है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। और आइए अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। नई दिल्ली स्थित एम्स अपने चिकित्सा शिक्षा और रिसर्च के लिए जाना जाता है। बीते कुछ वर्षों में एम्स ने कई ऐसे क्लिनिकल रिसर्च किए हैं जो भविष्य में इलाज में काम आएगा। एम्स रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए फंड भी बढ़ाया गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। बीते कुछ वर्षों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एम्स में कई कदम उठाए गए हैं। बात चाहे बेसिक रिसर्च की हो या क्लिनिकल रिसर्च की, एम्स नए नए इनोवेशन को भी बढ़ावा दे रहा है। एक तरफ जहां रिसर्च के फंड को बढ़ाया जा रहा है,
वहीं युवा फैकल्टी और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हर साल एम्स का 3000 से ज़्यादा पब्लिकेशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छप रहा है। हाल ही में क्लिनिकल रिसर्च यूनिट भी बनाया गया। एम्स में नए नए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। एम्स और आईआईटी के बीच करार किया गया है ताकि देश में ही चिकित्सा उपकरण बन सके और देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। ये नेशनल ओरल हेल्थ केयर पॉलिसी है, नेशनल ट्रॉमा केयर पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। उन सारे में एम्स के रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपर्टाइज ने इन प्रोग्राम्स के रियली बैकबोन हैं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ है और इसमें हम बेस्ट ऑफ मेडिकल माइंड्स और ये जो बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाले लोगों को बेटर साथ ला रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे ये लोग अपने आइडियाज़ को इंक्यूबेट कर सकते हैं और कई नई पॉइंट ऑफ केयर असेज, डायग्नोस्टिक किट्स मिनिमम कॉस्ट पे डेवलप कर सकते हैं। वहीं एम्स चिकित्सा शिक्षा में भी बीते 6 साल से नंबर 1 बना हुआ है। एमबीबीएस के साथ पीजी सीट में बढ़ोतरी की गई है। पहले एम्स में एमबीबीएस के लिए 50 सीट थी जो अब बढ़कर 132 हो गई। वहीं पीजी सीट 800 से बढ़कर 1200 हो गई है। हमारी एक सेट फैसिलिटी है जो एक सिमुलेशन, ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन फैसिलिटी है। ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है जिसका जो प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम था कि हमें अपने लोगों को स्किल करना है, अपस्किल करना है, रीस्किल करना है। तो ये फैसिलिटी में करीब 40 मॉड्यूल्स बने हैं जिसमें हम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करते हैं इन सर्टन टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है बेसिक एंड एडवांस्ड एयरवे सपोर्ट के लिए, यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए, बर्थ प्रोसीजर के लिए। तो इसके लिए ऐसे 40 बेसिक एडवांस्ड ऐसे स्किल प्रोग्राम्स बने हैं। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी एम्स में काफ़ी काम हो रहा है। रोबोटिक सर्जरी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीते 1 साल में 6000 से ज़्यादा लोगों ने रोबोटिक प्रशिक्षण लिया है। ड्रोन के इस्तेमाल के साथ साथ टेलीमेडिसिन की सुविधा भी मरीजों के लिए उपलब्ध है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जल्द ही देश भर के 1040 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वाली एक श्रद्धांजलि दीवार का उद्घाटन किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता फैलाने के लिए जेएनयू कन्वेंशन सेंटर के बाहर बनने वाली दीवार को हर महीने स्कूली बच्चों के लिए भी खोला जाएगा। चक्र फाउंडेशन इसके निर्माण का प्रभारी है। दीवार को एक पुरानी फाइल के रूप में आकार दिया जाएगा। इसमें भारत माता की मूर्ति के साथ संगमरमर ग्रेनाइट पट्टिकाओं पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम उकेरे जाएंगे। साथ ही उसके केंद्र में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। दीवार अब लगभग तैयार हो चुकी है। फरवरी 2024 तक इसका उद्घाटन होने की संभावना है। दीवार की ऊंचाई 10 फीट और लंबाई 60 फीट होगी। उस पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, उनके जीवित रहने के वर्ष और वे किस राज्य से थे जैसी जानकारियां इसमें शामिल होंगी। और अब 7 समंदर पार की दुनिया। रूस के साइबेरियाई शहर क्रास्नोयार्क में क्रिसमस ईव पर एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। यहां देर रात सैकड़ों कारों ने एक विशाल क्रिसमस ट्री बनाया। कारों की आगे और पीछे की लाइटें जलने से पेड़ बेहद ही सुंदर तरीके से रोशन और सजाया हुआ लग रहा था। इस विशाल पेड़ की आकृति बनाने के लिए 800 से अधिक कारों का इस्तेमाल किया गया, जिसने रूस के लिए एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया। और खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं।
और खबर हटकर कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे खिलाड़ियों की खबर जिन्होंने अपने खेल से ये साबित कर दिया कि किसी भी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती। इसी कड़ी में मास्टर्स एथलीट मीट में हिस्सा लेने वाले सीनियर सिटीजन खिलाड़ियों ने मोदी सरकार द्वारा खेल के विकास के लिए किए गए कार्यों की जमकर सराहना की। खिलाड़ियों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही फिट इंडिया अभियान का बड़े स्तर पर फायदा पहुंचा है। बहुत बदलाव आया है मोदी सरकार में, बहुत स्पोर्ट्समैन को लिए किया है जो कि हमारा देश आज ओलंपिक लेवल पे मेडल लेके आ रहा है और यही सिर्फ इसी सरकार की देन है, नहीं तो कोई इतना पूछता नहीं था। आज मोदी के होते हुए ये जितने भी वेटरन के एथलीट हैं बड़ा तरक्की कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ गया हमारा रेलवे की तरफ से, यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड बढ़ा है। फिट इंडिया जो इन्होंने चलाया वो सबसे बेस्ट है, उसी को देख के प्रेरित हो रहे हम भी, नहीं तो अभी इस उम्र में कौन से खेलते हैं, फिर भी खेल रहे हैं। अभी भी मैं ये क्या बोलते हैं अपना मास्टर एथलेटिक्स नेशनल गेम में 3 गोल्ड मेडल लेकर हूँ धर्मशाला में। देखिए मोदी जी ने जो मुहिम चलाई है निसंदेह बेहतरीन है और हिंदुस्तान के हर नागरिक को फिट होना ज़रूरी पड़ेगा, नहीं आने वाले समय में हिंदुस्तान का दिन बहुत बेहतरीन नहीं होगा। इसलिए अगर हमारे देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र की सेवा करने है, तो इसलिए शिक्षा और सेवा दोनों को तवज्जो देनी पड़ेगी, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आज जो मोदी जी ने इस तरह से विकास कार्य किया है, इस तरह फिटनेस ले आया है, लोगों में जागृत दी है और ये जो भावना जगाई है निसंदेह बड़ी बेहतरीन है, सराहनीय है। पहले इंडिविजुअल एफर्ट्स होते थे, नाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग एवरी स्टेप। हम बचपन से खेल रहे हैं, अपनी मेहनत से जहाँ तक पहुँचे, ऑल इंडिया पुलिस गोल्ड मेडल जीता, ऑल इंडिया मास्टर्स एथलेटिक जीता, इंटरनेशनल एथलीट रहे, बट द गवर्नमेंट सपोर्ट वाज वेरी नॉमिनल। नाउ गवर्नमेंट इज होलहार्टेडली सपोर्टिंग एवरीवन, ओल्ड, चाइल्ड, मिनी एंड मास्टर्स ऑफ कोर्स। सो हमें इसमें पूरी तरह से भाग लेना चाहिए। फिट इंडिया, फिट सिटीजन इज फिट इंडिया, दैट इज द मोटो ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और वहीं श्रीनगर में आयोजित सीआरपीएफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब सिटी क्लब डेलगेट ने जीता। इस प्रतियोगिता में विभिन्न क्लबों की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता भले ही खत्म हो गई, लेकिन खेलों को लेकर कश्मीर में बढ़ रहे जुनून की तस्वीर को सामने रख गई। पिछले कुछ समय के दरमियान कश्मीर में तेजी से बदलाव आया है, फिर चाहे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर खिलाड़ियों के प्रदर्शन की। यहाँ के युवाओं ने खेलों से जुड़कर खुद को एक नया आयाम दिया है। इस कड़ी में सरकार का अहम योगदान है। खेलो इंडिया केंद्रों ने यहाँ की फिजा को बदला है। हाल ही में कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का विजेता सिटी क्लब डेलगेट बना, जिन्होंने कश्मीर यूनाइटेड को शिकस्त दी। में हमारे स्काउट्स यहाँ पे बैठे हैं, इंटरनेशनल कोचेस यहाँ पे बैठे हैं जो इनकी स्काउटिंग करेंगे और यही बच्चे बाहर जाएंगे। इस टूर्नामेंट के जरिए बहुत सारे बच्चे हमको, जस्ट लाइक आपने अभी गोलकीपर देखा सिटी क्लब का, एक रहीन है डेलगेट का लड़का, एक वो भी इसमें निखर के आया जिसने 8 गोल्स इस टूर्नामेंट में किए, और गोलकीपर का तो आपने खुद ही देखा कितना लाजवाब गोलकीपर है। वैसे हार और जीत से बढ़कर खेल की ये रौनक बदलते कश्मीर की तस्वीर को सामने रख गई और इस बात की ओर इशारा कर गई कि यहाँ का युवा खेलों से जुड़कर खुद को न केवल एक नए रूप में सामने रख रहा है, बल्कि खुद को लगातार आगे भी बढ़ा रहा है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मतलब इस टूर्नामेंट के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हमारी टीम में एफर्ट्स की वजह से हमने ये टूर्नामेंट जीता है। ये पूरा टीम गेम, फुटबॉल टीम गेम है। वी कुडंट डू इट इंडिविजुअली, we did it because of our efforts and because we worked really hard for this and we accomplished this and we won the finals and we are champions. हम चाहते हैं कि आगे भी ये सीआरपीएफ टूर्नामेंट कंटिन्यू रहे तो अच्छे से खेलिए। ये टूर्नामेंट जो होता है हर साल होना चाहिए, इससे बच्चे सपोर्ट्स की तरफ रहते हैं और जो बाकी गलत कामों से उनसे दूर रहेंगे। दरअसल विकास और बदलाव का असली चेहरा भी यही है। अब यहाँ का युवा खुद को खेलों में आगे निकालने के लिए लगातार प्रयासरत है
और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकार और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा वह प्लेटफॉर्म है, जहां यहाँ का युवा न केवल खुद को निखार सकता है बल्कि विकास के पथ पर आगे भी बढ़ सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ खबर हटकर में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।